यह है तत्व ज्ञान तरंगिणी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। यह 18वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के क्रम का प्रतिपादन करने वाला। ये चल रहा था कल, क्या था 11वां नंबर का श्लोक। 10 नंबर से पढ़ो। 10 से पढ़ूं? अच्छा ठीक है। 10 नंबर का श्लोक। अब मरण का नियम बताते हैं। केवली संयोगी शीर्ण मोही, मिश्र त्रैशय श्रेणी के, गुणस्थान में मृत्यु नहीं, शेषान्य में वह हो सके। अर्थ संयोग केवली, क्षीण मोह, मिश्र और शपक गुणस्थान 8वें 9वें और 10वें में मरण नहीं होता, परंतु इनसे भिन्न गुण स्थानों में मरण होता है। ठीक है ना जी। इसमें मरण का नियम बताया है कि किन गुण स्थानों में मरण होता है। क्योंकि या तो मोक्ष हो जाए कि नहीं, जी। संसार स्थित जीव है, इनमें या तो मोक्ष होता है या मरण होता है। मोक्ष के बिना जो पर्याय बदलती है उसका नाम क्या है? मरण। और पर्याय अंतिम पर्याय रहती है, उसके बाद फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता, उस अवस्था का नाम क्या है? मोक्ष। तो ये जो होती है तो ये 14 गुण स्थान में से कहीं भी होगी कि नहीं? हाँ जी। इससे बाहर तो होगी नहीं, क्योंकि संसार में जितने जीव हैं सबकी गणना 14 गुण स्थान में हो जाती है। क्या? हाँ जी, जितने जीव है सबकी 14 गुण स्थानों में गणना हो जाती है। सबकी गिनती 14 गुण स्थानों में आ जाती है। ठीक है ना जी। तो इसमें से सबसे पहले तो वे 14 गुण स्थान कौन कौन से हैं इसका ज्ञान होना चाहिए। फिर उनके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए कि ये गुणस्थान कैसे बने। जी। है ना? हाँ जी। तो सबसे पहले 14 गुणस्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहले मिथ्या दृष्टि गुणस्थान,
हम्म फिर दूसरा सासादन, हम्म तीसरा है सम्यक मिथ्या दृष्टि अर्थात मिश्र गुण स्थान, चौथा है हम्म संयत या अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान, फिर हम्म संयत असंयत देश या इसको कह सकते हैं देश विरत गुण स्थान, हम्म और छठा है प्रमत संयत गुण हम्म स्थान, और फिर अप्रमत सातवां है अप्रमत संयत गुण स्थान, हम्म आठवां है अपूर्व करण गुण स्थान, और फिर हम्म अनिवृत्तिकरण गुण स्थान, हम्म और 10वां है सूक्ष्म सांपराय, और हम्म 11वां है उपशांत मोह हम्म या उपशांत कषाय गुण स्थान, फिर शीन कषाय, हम्म शीन कषाय या शीन मोह गुण स्थान, हम्म और 13वां है संयोग केवली गुण स्थान, और 14वां है अयोग केवली गुण स्थान। ठीक है ना। जी ये हो गए 14 गुण स्थान। जी अब इसमें साधन और मिश्र, ठीक है ना, ये गिरने के हैं। हाँ जी चाहे चौथे से कोई जीव गिरे या 11वें से गिरे, कहीं से गिरे, हाँ, ये गिरने के हैं दोनों। ये गिरने के हैं, जी है नहीं। जी ये चढ़ने के टाइम नहीं मिलते, जी ठीक है ना। चढ़ने का क्रम क्या है? एक से चौथे में आएगा। हाँ, 1 से 4, हाँ 4 के बाद 5 ही हो जी सकता है, 6, फिर 6 7, कि नहीं, 6 7 6 7 रह सकता है। झूलता है 6 7 में, हाँ फिर झूलेगा 6 7 में झूलता है। हाँ, 6 7 रह सकता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद श्रेणी के गुण स्थान है, हाँ जी श्रेणी चढ़ने के। जी 8वां 9वां हाँ 10वां ठीक है 10वां ना। तक, हाँ फिर 11वां गिरने का है। हाँ, अब श्रेणी चढ़ने के 2 भेद है, या तो उपसम श्रेणी या शील या शपक टपक श्रेणी, हाँ जी यानी मुंह को दबा के या मुंह को छह करके, पूरा शेयर करके जी। है ना। इस तरह से इनका स्वरूप है, ठीक है ना। और इसके बाद अब इसमें ये बात आई है कि यहाँ इन सब गुण स्थानों में से मरण का नियम क्या है, ठीक है ना। जी तो इसमें ये बात आई है कि संयोग केवली गुण स्थान में मरण नहीं होता, नहीं, क्योंकि वहाँ 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 स्थित जो जीव है वो तो मोक्ष होता है उनका तो, जी ठीक है ना। और 12वें गुण स्थान में भी मरण नहीं होता, क्योंकि 12वें गुण स्थान वाला जीव 13वें गुण स्थान में जाता है, हाँ जी और 13वें वाला मोक्ष जाता है, जी इसलिए वहां भी मरण की स्थिति नहीं है, ठीक है ना। और मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं होता, क्योंकि ये बहुत अल्पकाल का है, हाँ बहुत शुक्र ठीक है ना। ये तो 3 तो ये हो गए। अब जो श्रेणी चढ़ने वाली गुण स्थान है, छपक गुण स्थान में, छपक में 8वें गुण स्थान में मरण नहीं होता, 9वें में और 10वें में, ठीक है ना। हाँ जी परंतु इनसे भिन्न गुण स्थानों में मरण होता है, ठीक है ना। हाँ जी यानी 13वें गुण स्थान में मरण नहीं होता, 12वें में मरण नहीं होता, तीसरे में मरण नहीं होता, 8वें में भी नहीं होता, 9वें में नहीं होता, और 10वें में, और 14वें में तो कोई है ही नहीं बात, ठीक है ना। ये तो हो गया ये एक बात। अब इसके बाद 11वें नंबर का श्लोक पढ़ो।
जी। किसमें मरण कर कहाँ जाते हैं, अब इसे स्पष्ट करते हैं। हाँ, अब ये बात बता रहे हैं कि किस गुण स्थान में मरण करके जीव कहाँ जाते हैं। मिथ्यात्व अविरति में मरण, तो 4 गति में जा सके। शासन मरण में नरक बिन, बस 3 गति में जा सके। ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। अर्थ, जो जीव मिथ्यात्व और अविरत सम्यक दृष्टि अर्थात जिसने सम्यक्त होने से पहले आयु बंद कर लिया हो, गुण स्थानों में मरते हैं, वे मनुष्य, तिर्यंच, देव, नरक चारों गतियों में और साधारण गुण स्थान में मरने वाले नरक गति में ना जाकर शेष तिर्यंच आदि 3 गतियों में जाते हैं। ठीक है ना जी। यानी पहले में मरण होता है, ठीक है ना, वो तो चारों गतियों में जा सकते हैं। हाँ जी। और दूसरे में मरण होता है, वो एक नरक गति छोड़कर 3 गतियों में जाते हैं। अब आगे का श्लोक पढ़ो। जी। उसके बाद है, अब शेष रही इसी व्यवस्था को स्पष्ट करते हैं। हाँ, अब शेष रही व्यवस्था, नहीं, अगला मरण करके जीव कहाँ जाते हैं। तो अभी तो तीन गुण स्थानों का विचार हुआ है, पहले का, चौथे का और उसका और दूसरे का। हाँ। ठीक है ना। जी। अब शेष की क्या व्यवस्था है, कैसे बता रहे हैं। हाँ जी। अब शेष रही इसी व्यवस्था को स्पष्ट करते हैं। है अयोगी में मरण निश्चित, नित शिवालय प्राप्त हो, यदि शेष 7 में मरण तो देव गति ही प्राप्त हो। ठीक है ना। जी। कह रहे हैं अयोग के भी यानी 14 गुण स्थान से जो जीव पर्याय बदल रहे हैं, कि नहीं, वो तो वहीं जाएंगे मोक्ष। तो उनको तो मोक्ष होता है। हाँ जी। और शेष 7 गुण स्थानों से मरने वाले जीव देव होते हैं। तो फिर अब मरण के गुण स्थान कौन से रहे। हाँ जी। मरण के जो शेष 7 रह गए ना, फिर वही हुए। नहीं, ये 7 कौन से रहे मरण के। नहीं, मिथ्यात्व वाले रहे मरण के, अविरत वाले रहे और साधन वाले रहे। क्या कह रहे हैं जी। 1, 4 और पहला, तीसरा, पहला गुण स्थान, मरण वाले गुण स्थान। हाँ जी, पहला गुण स्थान। ठीक है। तीसरा गुण स्थान, तीसरे में नहीं होता। अच्छा, तो चौथा गुण स्थान, पांचवा। नहीं, ये पहले तो पहला है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। फिर इसके बाद कौन सा। चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर 11वां। हो गए पूरे। 7 हो गए। कहाँ हो गए 7।
भैया छह दूसरा भी हुए रह गया, दूसरा छह हुए इसका दूसरा रह गया था, हैं? दूसरा नंबर का रह गया था, वो नहीं बोला था। हाँ दूसरा, पहला दूसरा, हाँ जी, पहला दूसरा, हाँ जी, पहला दूसरा, ठीक ना, और फिर चौथा, हाँ जी, फिर पांचवा, फिर छठवा, फिर सातवा, फिर 11वां। ये गुणस्थान कौन से हो गए? मरण वाले। मरण वाले। हाँ, यहाँ कहीं भी मरण हो सकता है, ठीक है ना। और जिन गुणस्थान में मरण नहीं होता वो अलग हो गए, हाँ जी, 13वां, 12वां, तीसरा, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है ना। अब फिर 7 गुणस्थान ऐसे हैं जिनमें मरण करने वाले जीव देव भी होते हैं, ठीक है ना। तो वही 7 हैं मरण वाले, जहाँ देव भी होते हैं, यानी पहले गुणस्थान वाले जीव देव भी होते हैं, या नहीं। हाँ जी, दूसरे वाले भी देव हो सकते हैं, चौथे वाले भी देव हो सकते हैं, क्योंकि चौथे वाले ने अगर पहले आयवन नहीं किया है और असंज्ञ दशा में मरण हुआ है तो वो देव ही बनेंगे। हाँ जी, 5वें वाले भी देव बनते हैं, 6वें वाले भी देव बनते हैं, 7वें वाले भी देव बनते हैं, और 11वें वाले, ठीक है ना। जी। भैया इसमें ये क्यों लिखा है शेष 7 गुणस्थान में मरने वाले देव होते हैं, भी तो लिखा नहीं। हाँ तो 7 आ गए ना, वे 7 की गिनती, नहीं तो जैसे पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और 11वां। नहीं मतलब जैसे पहला में तो पहला गुणस्थान जैसे, और दूसरे में तो चारों गति में जा रहे थे। हाँ तो 4 गतियों में देव गति आई कि नहीं आई? आई। हाँ तो देव भी हो सकते हैं। अच्छा इधर भी नहीं लिखा था ना, देव होते हैं लिखा है, ठीक है। हाँ, देव होते हैं, मतलब नियम नहीं है कि देव ही होंगे हाँ वो तो चारों में पहले जा वाले, सकते हैं। या नहीं। मतलब वो तो 4 गतियों में जाता है पहले गुणस्थान वाला जीव तो, है नहीं। तब उसके बाद नियम चालू हो जाते हैं कि नहीं। अब उसमें चौथे वाले ने अगर आयु बंद कर लिया हो किसी भी गति का तो वहां चला जाएगा, और नहीं किया हो तो वो देव ही बनेगा। 5वें वाला तो देव ही बनता है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, 6वें वाला तो देव ही बनेंगे, हाँ जी। 7वें वाले तो देव ही बनेंगे, और 11वें वाले तो देव ही बनेंगे। तो ये होगी व्यवस्था। अब क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब इस समय की आत्माराधना का फल 4 पद्यों द्वारा बताते हैं। ठीक है ना। जी। अब आगे, अब ये समझने वाली बात है कि इस समय की आत्माराधना, ठीक है ना। तो इस समय की आत्माराधना का मतलब है कि जो आप अभी तत्व विचार कर रहे हो, कि नहीं। अभी क्या कर रहे हो? तत्व विचार। हाँ, तत्वाश्रद्धान में आपने बुद्धि लगाई, कि नहीं। जीव अजीव का भेद जानने में बुद्धि लगाई, कि नहीं लगाई। लगाई। और किस लिए लगाई? तत्व को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए। हाँ, अर्थात मैं कौन हूँ ये जानने के लिए लगाई, हाँ जी। कि नहीं। इसमें आपने आगम का सेवन भी किया, युक्ति भी लगाई, कि नहीं, और परीक्षण भी किया, परीक्षा करके देखा कि इस पिंड में दो वस्तु है, कि नहीं। तो इस तरह से जो आज जो आप इस कार्य को कर रहे हो, तो इसका क्या नाम है? जी, आत्माराधन। हाँ, आत्म आराधन, ठीक है ना।
तो अगर इसका फल क्या है, इसका कोई फल आएगा कि नहीं? आएगा। जैसे शरीर की आराधना है कि हाँ नहीं, हाँ जी, तो इसका फल आता है कि नहीं? आता है, गति आती है। हाँ। अब आत्म आराधना करोगे तो हाँ इसका भी फल आएगा। हाँ जी, अब वो आराधना कैसी होगी, क्या फल आएगा, ये बता रहे हैं, जी है ना? जी। 4 पदों के द्वारा हम्म। पढ़िए। हाँ जी। तो क्योंकि है। हम जो काम कर रहे हैं हाँ कि नहीं, हाँ जिसमें हमने अपना उपयोग लगाया है, हाँ तो इसका फल भी पता चलना चाहिए हाँ कि इससे होगा क्या। जी, क्या फ़ायदा होगा, ये तो ज़रूरी है ही कि इससे हाँ, क्या होगा, फल क्या आएगा। पढ़िए। है अभी भी निज शुद्ध चिदरूप ध्यान कर पाते सुरग, वे वहाँ इंद्रिय सौख्य भोगे सुने वाणी जिनागत, सब जिनालय में जा करें जिन पूजन आदि वहाँ से, आ नरपना पासत रत्न त्रय से सुशोभित नियम से, निज शुद्ध चिद रूप ध्यान बल से कर करम क्षय सिद्ध पद, पा एक समय में ऋतु गति से जा त्रिलोक शिखर अचल, साक्षात शुद्ध चिद रूप हो नित्य निराकुल गुण 8 से, मंडित अनंतो गुणमयी रहते अनंतो काल ये। अर्थ, इस समय भी जो जीव शुद्ध चिद्रूप के ध्यान करने वाले हैं, हम्म, वे मरकर स्वर्ग जाते हैं। तो वही फल आया कि इस समय भी जो जीव शुद्ध चिद्रूप के ध्यान करने वाले हैं, ठीक है ना, जी, वे मर के कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हो? हाँ जी, शुद्ध चिद्रूप हम तो जान रहे हैं अपने को, अभी विचार कर रहे हैं शुद्ध चिद्रूप का। तो क्या फल आएगा? भैया इसमें लिखा है मरकर स्वर्ग जाते हैं, हम्म, तो लेकिन अभी तो यहाँ पे कोई संयम नहीं है, ध्यान का वैसा वो वाला वो तो नहीं आई अवस्था कि अभी हम ध्यान वगैरह में बैठ रहे हो ज़्यादा देर तक के लिए, संयम धारण हो। अभी तो जैसे जा सकते हैं विदेश क्षेत्र वगैरह जहाँ पे भगवान की वाणी मिले और आगे हम इसका अभ्यास बढ़ाएं, तब ध्यान वाली कंडीशन आए कि ध्यान ढंग से कर सके बैठकर। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी, तो ये कह रहे हैं कि इस समय जो भी शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करता है वो मरकर स्वर्ग जाता है। तो अब आप जैसे क्या कर कि रहे हो? हम इस समय तो विचार कर रहे हैं, और विचार भी चल रहा है, वो ध्यान के लिए चल रहा है। तो हम दिन बंदी में जाते हैं, वो ध्यान करते हैं। हाँ, कहाँ जाओगे? करते हैं भैया ध्यान, हम्म, घर में भी करते हैं, मंदिर में भी करते नहीं हैं। तो वो तो सही है, लेकिन आप हाँ, स्वर्ग पर्यावरण जाएंगे, में तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाओगे कि नहीं? हाँ जी, लिखा है, प्रमाण भी मिल गया। तो इसमें कोई कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। क्या करे मान लीजिए? जी भैया। हम्म, हाँ जी, हम लोग अभी ध्यान कर रहे हैं, तो पहले तो जैसा लिखा है उसके हिसाब से तो स्वर्ग जाना चाहिए, बट अभी स्त्री योनि है, अगर मैं अपना पर्सनल सोचूं हम्म, तो, क्योंकि बहुत ज्यादा विदेश क्षेत्र का है तो अनुमान लगता है कि हम विदेश क्षेत्र जाएंगे।
तो स्त्री होनी है तो उससे क्या होगा, तो स्वर्ग नहीं जाओगे? वहाँ उसके का बाद बैन लगा जाएंगे। है, उसके बैन बाद लगा है क्या? नहीं, बहन तो नहीं लगा, लेकिन स्त्री होनी को तो च्युत करना पड़ेगा और वो नहीं च्युत तो एक सुनो सम्यक सुनो, दर्शन जब प्राप्त होगा। स्वर्ग जाने में तो कोई बैन नहीं है, कि नहीं, नहीं? नहीं। अब इसमें थोड़ा अंतर है, हाँ जी, समझने वाली बात है इसमें। हाँ जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। इसमें अंतर ये है कि इस समय भी जो जीव शुद्ध चिद्रूप के ध्यान करने वाले हैं, कि नहीं, हाँ जी। वे मरकर स्वर्ग जाते, ये लिखा है, कि नहीं? तो इसमें शुद्ध चिद्रूप का ध्यान वो ही कर सकता है कि जिसे शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान हुआ हो। पहली बात क्या, जिसे ज्ञान हुआ है वही ध्यान कर सकता कोई है। ध्यान कर पाएगा, कि नहीं? और जिसे शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान होता है तो वो जीव मोह रहित होता है, क्या? हाँ जी, तो कैसा होता है? मोह रहित होता है। हाँ, साम्य दृष्टि होता है। क्या करे कविता जी? जी, जो ज्ञान करता है वो मोह रहित होकर सम्यक दृष्टि होता है, चौथा। हाँ, मतलब जिसे शुद्ध चिद्रूप का ध्यान होता है, तो ध्यान होता है ज्ञान वाले को, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, बिना ज्ञान के तो ध्यान हो नहीं सकता। जी, तो अब वो ज्ञान वाला होता है जो शुद्ध चिद्रूप को जानता है कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, कि नहीं? हाँ जी। जिसे भ्रम नहीं रहता है इस बात में, कि नहीं? तो वो तो सम्य दृष्टि हुआ, और फिर सम्य दृष्टि होकर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से ध्यान करता है तो वो तो स्वर्ग ही जाएगा, हाँ जी, कि नहीं? अब उसमें एक एक अवस्था ऐसी भी है जैसे हम लोगों की है, हाँ, हम तो सन्मुख हैं अभी, अभी कौन सा हमारा वो। ठीक ना? हाँ जी, तो उस ध्यान में, ध्यान वाली स्थिति में तो हम लगे हुए हैं, उस विषय को समझ रहे हैं, हाँ, क्या? विषय को समझ रहे हैं जी, हाँ, जिसको उस ध्यान चीज को हुआ है। हम हाँ जी, हाँ जानने की प्रक्रिया में है। हाँ जी, इसी प्रक्रिया में किसी समय सम्यक्त होता है। हाँ जी। क्या करे अनिल जी? क्या? हाँ, इसी प्रक्रिया में आगे सम्यक्त होता है। हाँ, इसी अवस्था वाले जीव को सम्यक्त होता है। जी, तो सम्यक्त तो हो गया तो स्वर्ग जाना ही है। हाँ, तब जी, हाँ, और अगर सम्यक्त नहीं हो पाया, कि नहीं, हाँ, और इसी प्रक्रिया में रहे, हाँ, तो फिर विधि, हाँ, तो फिर मनुष्य बनेगा, कि नहीं? हाँ, हाँ, अभ्यास, तीव्र अभ्यास रहा, कि नहीं? और किसी कारण से जैव योग से मोह का क्षय नहीं हो पाया या उपशम वगैरह नहीं हो पाया, तो फिर कहाँ जाएंगे? भाई साहब जैसी तैयारी की उसी हिसाब से जगह मिलेगी फिर वो संभवतः विदेश क्षेत्र इस तरीके से जहाँ पर केवली मिले। हाँ, मतलब ये है कि मनुष्य पर्याय मिल सकती है दोबारा, यानी क्षेत्र में ऐसा मिल सकता है जहाँ पे भगवान है, हाँ, ठीक है ना? और अगर इसी प्रक्रिया में मोक्ष हो गया, यानी या उपसमाधि हो गया, तो स्वर्ग जाते हैं। जी, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी इतना इसमें फर्क है, जी, क्योंकि शुद्ध चिद्रूप की आराधना सम्यक प्रकार से तो उसी को होती है जिसे शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान हुआ हो, कि नहीं? हाँ जी। और ज्ञान वाला जीव होता है मोह रहित, तो वो तो स्वर्ग का है ही स्थान। हाँ जी, मैं तो जाएंगे। हाँ, अब इसी प्रक्रिया में हम भी हैं, हाँ जी। तो हम भी उस चीज को जान रहे हैं कि मेरा क्या स्वरूप है। अब या तो इस प्रक्रिया में सम्यक तो हो ही जाएगा, कि नहीं? हाँ जी। हाँ, और अगर कोई कमी रह गई तो मनुष्य पर्याय दोबारा मिल जाएगी, ठीक है ना? हाँ जी।
खोटी जगह जाना नहीं बनेगा। हाँ जी, वो तो क्रॉस हो गया सारा। तो अब आगे क्या करें? जी, इस समय भी जो जीव शुद्ध रूप के ध्यान करने वाले हैं वे मरकर स्वर्ग जाते हैं और वहाँ भले प्रकार इंद्रिय जन्य सुखों को भोगकर भगवान जिनेंद्र के मुख से जिनवाणी श्रवण कर समस्त जिन मंदिरों में जा और उनकी पूजन आदि कर मनुष्य भव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त कर शुद्ध रूप के ध्यान से समस्त कर्मों का क्षय कर सिद्ध स्थान को प्राप्त होकर 3 लोक के शिखर पर जा विराजते हैं। अब ये हुआ आगे का कारण हाँ जी, कि इस समय भी जो जीव शुद्ध चिद रूप के ध्यान करने वाले हैं यानी वे मरकर स्वर्ग जाते हैं। मतलब इस समय भी जीव आत्मज्ञानी हो जाते हैं यानी इस समय भी अभी। हाँ जी, हाँ, इस समय का मतलब अभी। हाँ तो यानी सम्यक दर्शन तो कर सकते हैं प्राप्त इस समय। हाँ, अभी तो बहुत काल पड़ा हुआ है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, पूरे पंचम काल में भी संभव है हाँ कि जी, नहीं? चाहे ये जो काम आप आज कर रहे हो कि नहीं, तो अभी भी ये काम हो सकता है कि समय दर्शन प्राप्त हो सकता है कि नहीं? और मरण करके जीव स्वर्ग जाए और वहां भले प्रकार इंद्रिय जन सुखों को भोग कर क्या जो भोग यहाँ पर केवल कल्पना मात्र रह गई कि नहीं, वे भोग मिले नहीं, वे वहां पे खूब मिल जाएंगे क्या? आराम स्वर्गों में भोग मिल जाएंगे। हाँ, और भगवान जिनेंद्र के मुख से जिनवाणी श्रवण कर। हाँ जी, अब वहाँ जो स्वर्ग में देव है उनको ये सुविधा है कि नहीं? वहाँ पे तो बल्कि इंद्र को वो है ना, इंद्र सुनते हैं ना। नहीं, इंद्र तो उनके सभा नायक है कि नहीं? देवों की सभा लगती है, जो प्रवचन होते हैं ना, जैसे आप लोग अपन लोग करते हैं, हाँ जी, ऐसे देव भी प्रवचन करते हैं। जी, वहाँ भी सभा लगती है, वहाँ भी गद्दी पे इंद्र विराजमान हो गए प्रवचन करते हैं और जो देव है वो सुनते हैं कि नहीं? तो अब वहाँ पे सब देवों के महलों में क्या है, प्रसादों में क्या है, जिनालय है, तो वे वहाँ पे भी आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं जी, और नंदीश्वर वगैरह कृत्रिम चैत्यालय में जाते हैं यही देव जी, कि नहीं? और जहाँ पे समोसन लगा हो वहाँ भी जाते हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्र में अभी लगा है कि नहीं, तो वहाँ भी पहुँचते हैं देव, ठीक है ना? हाँ जी, तो वही लिखा है कि सब इंद्रिय के सुखों को भोग कर भगवान जिनेंद्र के मुख से जिनवाणी श्रवण कर। देवों को जो सुविधा है कि वे भगवान की जिनवाणी, भगवान की वाणी को सुन सकते हैं, क्योंकि भगवान साक्षात विराजमान कहाँ मिलेंगे? जी, समोशरण में। समोसरण में। अब समोसरण कितने क्षेत्र में लगते हैं? हाँ, विदेश क्षेत्र में है इस वक्त। ये समोसरण लगते हैं ढाई द्वीप में। हाँ जी, कहाँ लगते हैं? ढाई द्वीप में ही लगेंगे। ढाई द्वीप में। अब ढाई द्वीप में कभी कभी तो सब जगह लगते हैं, कभी कभी किसी जगह लगते हैं, किसी जगह नहीं लगते। हाँ जी, जैसे भरत और ऐरावत कि नहीं, वो चौथे काल में लगेंगे। उस क्षेत्र में अभी नहीं लगे हैं। हाँ जी, नहीं, कहाँ पे? जी, भरत क्षेत्र में और रावत में। हाँ, भरत क्षेत्र में और ऐरावत में जी, अभी नहीं लगे। हाँ जी, तो भरत क्षेत्र कितने हैं? 5। 5। और ऐरावत कितने हैं? वो भी 5।
तो इस क्षेत्र में अभी नहीं लगे हैं। हाँ जी। अब रह गए कौन से क्षेत्र? विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र। तो विदेश क्षेत्र में अभी भी लगे हैं। जी, वो हर समय लगते हैं वहाँ तो। वहाँ को तो हमेशा रहते ही है, हाँ, कम से कम 20 संवत्सर रहते ठीक है ना। अब देवों को ये सुविधा है कि देव इस 2.5 द्वीप में से कहीं भी जा सकते हैं, हैं। हाँ जी। कि नहीं? जैसे आपको सुविधा है कि नहीं अभी? है। हाँ, नहीं, हमें नहीं है। नहीं, अभी हमें ये सुविधा है कि हम यहाँ पे जितनी निर्माण भूमियां हैं, कि नहीं, वहाँ जा सकते हैं। हाँ। वहाँ जा सकते हैं। हम्म। अब कोई एक निर्माण भूमि ऐसी है जो अभी लुप्त हो गई है, कि नहीं, हम्म। वो हमें दिख नहीं रही। हम्म। तो कौन सी लुप्त हो गई है? लुप्त हो गई। निर्माण कांड में जितने नाम आए ना हाँ जी, वहाँ सब। निर्माण भूमियों के, हाँ जी। तो वहाँ आप जा सकते हो कि नहीं? सब वही जैसे कैलाश पर्वत वगैरह है तो वहाँ नहीं जा सकते। और उसके अलावा मैं तो खैर कहीं नहीं, ज़्यादातर नहीं गई हूँ तो इसलिए नहीं पता, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी है जो अब तक पता ही नहीं जा सकते और कई जगह जाते हैं, जैसे समेत शिखर जी है। निर्माण भूमियों के नाम आए हैं, कि हाँ। नहीं, हाँ जी। तो हमारे विचार में केवल कैलाश पर्वत को छोड़कर, जी, कि नहीं, सब जगह जा सकते हैं। बाकी सब जगह जा सकते हैं, जी जी, ठीक है। हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। गए भी हैं, कि नहीं, हम्म। गए भी हैं हम्म। और जा भी सकते, कोई रोक नहीं है, हम्म। कि नहीं। जैसे जैसे चंपापुर है, पावापुर है, हाँ, सब कि नहीं, जाते ही हैं। हाँ जी, चंपा, पावापुर, समेत जाहिर शिखर। शिखर जी है, हाँ कि जी। नहीं, हाँ जी। और कौन से है? गिरनार जी। गिरनार जी है, सोनागिर है, सोनागिर जी कि है। नहीं, हाँ जी। और मांगी तुंगी है, वहाँ कि बहुत। नहीं, हाँ जी। हाँ जी, ऐसे। सिद्धवरकूट है, हाँ। कि नहीं, बड़वानी है। हम्म। तो यहाँ पे आप जा सकते हो कि नहीं? जा सकते हैं। जा सकते हैं, क्योंकि हमें शक्ति है, हम्म। कि नहीं, हम्म। और देवों को शक्ति बहुत है। वो तो कहीं भी 2.5 द्वीप में जा सकते हैं। हमें पूरे 2.5 द्वीप में किसी भी जगह पे जा सकता है, हम्म। कि नहीं। हम्म। अब जो जीव आत्मा आराधना करके देव बने हैं, कि नहीं, हम्म। तो उन्हें तो आत्मा का स्वरूप पता ही है हम्म। कि हम आत्मा है, हाँ कि जी। नहीं। हाँ जी। जीव पर्याय तो जी कर्मोदय का कार्य है। हम्म। अब उनको अवध ज्ञान भी है, हम्म। शरीर में शक्ति भी है, रिद्धियां भी हैं, कि नहीं। हम्म। तो वे उन सब के प्रयोग से पहुंच जाते भगवान के समोसण में, हाँ जी। कि नहीं, और वहां पे भगवान की वाणी को सुनते हैं। हम्म। और फिर मंदिरों में जाते हैं, क्या, हाँ जी। कि भगवान जिनेंद्र के मुख से जिनवाणी श्रवण कर समस्त जिन मंदिरों में जाकर और उनकी पूजा आदि कर, हाँ। जैसे अष्टानगा में, हाँ, अष्टांग पर्व आते हैं जितने सब में जाते हैं। पर्वों में नंदीश्वर द्वीप पे जा रहे हैं देव, कि नहीं, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना वगैरह सब करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। जिन मंदिरों में जा और उनकी पूजन आदि कर मन स्व प्राप्त करते हैं फिर दोबारा, जी। ठीक है ना। और फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त कर, यानी रत्नत्रय को धारण करके, पूर्ण रूप से रत्नत्रय को धारण करके, है ना, अर्थात संयमी बन के, क्या करके, संयमी बन के मनुष्य भव में, उसके बाद मनुष्य भव मिल जाएगा ना संयम फिर। धारण करके, हाँ, वहाँ पे संयम धारण। अंतरंग बहिरंग परग्रह से रहित होकर, हाँ जी। तरह से स्थावर जीवों की हिंसा के त्यागी बन के, हाँ। शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से समस्त कर्मों का क्षय करके, हाँ जी। सिद्ध स्थान को प्राप्त होकर,
तीन लोग के शिखर पे जा विराज थे। ये फल आया जी, ये फल आया। पाएगा। हाँ जी, शुचित रूप के ध्यान का। हाँ, शुद्ध चिद रूप के ध्यान का मतलब कि इस कार में कहीं भी क्या, इस कार में कहीं भी कष्ट नहीं है क्या? हाँ जी, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, इस कार्य में कहीं भी कष्ट नहीं है, कर हाँ, इस सकते हैं। कार में कहीं कष्ट नहीं है। जी, कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि कष्ट तो सांसारिक कार्यों में होता है क्या? जी जी। कष्ट की बात कहाँ है? हाँ, सांसारिक कार्यों में है कि हाँ, सब सांसारिक कार्यों में कष्ट की बात है कि नहीं? हम्म, काम हमेशा वो किया जा सकता है जो आप कर सकते हो कि नहीं? हाँ जी जी, करने योग जो कार्य, करने योग्य। हाँ जी करने योग कार्य में कष्ट नहीं होता। जी। और जो करने योग कार्य नहीं है, हम्म, अगर उसे किया जाएगा हाँ या करने की चेष्टा की जाएगी हम्म, तो कष्ट होगा। जी, होता है। करने करते करते हुए भी कष्ट होगा और करने के जो बाद भी होगा। और अगर हो नहीं रहा होगा तो उसमें भी कष्ट ही होगा। हाँ, अगर हो नहीं रहा होगा तो भी कष्ट होगा, जी जी। और हो रहा होगा तो भी कष्ट होगा, हाँ जी और करने के बाद भी कष्ट होगा। जी जी। जैसे ब्रह्मचर्य संयम है कि नहीं, हाँ हाँ दान दया कि नहीं, जीव रक्षा वगैरह तमाम धर्म के अंग हैं कि नहीं। तो अगर इन्हें आत्मस्वरूप को भूल के इन्हें किया जाए हाँ, तो कष्ट ही होगा। तो जी कष्ट ही होगा। जी। क्योंकि जैसे आप या हम कोई भी हो कि नहीं, हम्म, जीव रक्षा करो हम्म, तो जीव रक्षा करने का भाव होगा, और मैं जीव हूँ ये नहीं मालूम अगर कि नहीं, हाँ हाँ जी। तो आप जीव रक्षा का भाव करोगे या हम करेंगे, अब उसकी रक्षा हो नहीं पाई। नहीं हो पाती। हाँ, मान लो उसका मरण ही आ गया था हम्म। कि नहीं, पर अच्छा हो नहीं पाई, हाँ तो क्या लगेगा? कष्ट हाँ, होगा, तो कष्ट होगा, बुरा लगेगा। बुरा हाँ, कर लगेगा नहीं कि पाए। हम बचा नहीं पाए। हाँ, और अगर ज्ञान होगा तो ये भी पता होगा कि आयुष ऐसे मरण जीव का। हाँ, अब अगर ज्ञान होगा तो बचाने का भाव हो सकता है कि हाँ नहीं। जी, होगा होगा। हाँ, लेकिन अगर नहीं बच पाए तो कष्ट नहीं होगा। हाँ, मोह भाव तो नहीं होगा। जी हाँ, हम्म, क्योंकि बचाने का भाव है वो एक कसाई का ही भाव है हाँ कि जी नहीं, हाँ जी वो किसी किसी अवस्था विशेष में आता ही है जी कि नहीं। जी। तो उससे कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें हम कर रहे हैं इसको कि नहीं। हाँ, ये बात नहीं होगी। हाँ, हम करेंगे, इसमें इसमें दिक्कत है। जी जी, इसमें कष्ट इसका है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बचाव नहीं कि नहीं। हाँ, नहीं बचाना तो है ही हाँ, नहीं। क्योंकि बचाने का भाव आता है कि नहीं, आता है। हाँ तो स्वाभाविक है। जी। जैसे जीव को स्वाभाविक भाव क्या है? तो जी, ज्ञान दर्शन। स्वाभाविक है कि नहीं। हाँ जी, तो ये तो हो ही रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ तो ऐसे ही कसाय का स्वाभाविक भाव है हाँ मारना या बचाना। हाँ, या तो तीव्र होगी तो मारना, और कम हाँ मंद होगी तो बचाना। जी हाँ, अगर तीव्र कसाय होगी तो मारने का भाव, और मंद होगी तो बचाने का। जी। तो जी किसका स्वाभाविक है? कषाय का। हाँ, कसाय का। जी और कसाय विद्यमान है, हाँ तो इस भाव को होना कौन रोकेगा? हाँ, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक पाएगा जी कि नहीं। मुनराज तक के हो रहे हैं। हाँ जी, दिख रहे हैं। हाँ, हम्म, अगर भाव नहीं है, परिणाम नहीं है, हम्म। कसाय अगर वहां पर मौजूद नहीं है, तो फिर ईर्ष्या समति क्यों हो रही है नहीं, हो रही है, हो रही है। कि नहीं। एक जगह कोई ईर्ष्या समति नहीं हो रही हम्म, कि नहीं, हमारे पास कोई ईर्ष्या समति नहीं है, नहीं जी, और मुनराज के पास हो रही है, दिख रही है। ईर्ष्या समति है। जैसे जी गमन तो आप भी कर रहे हो ना, हम भी कर रहे हैं, और हाँ मुनराज भी कर रहे हैं
हाँ जी, कि नहीं? तो हमारे चलने में और मुनराज के चलने में बहुत अंतर है बहुत है जी। कि नहीं? और जीव चलता है कि नहीं? नहीं, कषाय से ही कर्म के साथ हो तभी चलता है। मतलब ये है कि जीव तो देह में विराजमान है हाँ जी, जी, कि नहीं? तभी चल रहा है। हाँ, अब देह में विराजमान है और देह चल रही है जी, कि नहीं? जी, जी, अब उसमें जीव विराजमान है हाँ, कि नहीं? तो है। किसी प्रकार से कहा जाता है कि ये जीव गमन करके यहाँ आया कि नहीं, हाँ। ये गमन करके वहां गया। हाँ जी, इसी लेकिन कहा जाता वास्तव में देखा जाए तो वो तो देह में है, है। जी, गमन तो काया से हो रहा है जी, कि नहीं? जी, तो अब गमन के अनेक प्रकार हो रहे हैं। हाँ, कोई जी। देख के चल रहा है, कोई बिना देखे चल रहा है हाँ, कि नहीं? ठीक है। हाँ जी, कोई 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 चार हाथ देख के चल रहा है, कोई बिना बिना देखे चल रहा है हाँ जी, कि नहीं? किसी की चाल में समानता है, किसी में असमानता है। हाँ, अनेक प्रकार देखे जाते हैं। अनेक प्रकार है। कोई 100 की स्पीड से दौड़ रहा है कि नहीं? हम्म, और कोई नियत काल में चार चार हाथ देख के ही चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो अब इसको इसको मैनेज कौन कर रहा है? हाँ, इसको कषाय मैनेज करते हैं। हाँ, इसको जी कसाय से हो रहा है, जी, ठीक है ना? जी, तो अब इसमें जानकारी की बात है हम्म, कि ये कसाय से हो रहा है कि नहीं? ये या जानकारी है। ये जाना जाए कि ये हम कर रहे हैं। हाँ, हाँ जी, तो अगर अगर हम कर रहे हैं हाँ, तो कष्ट होगा। ऐसा, तो कष्ट होगा। जी, और ये कसाय से हो रहा है हाँ, कि नहीं? हाँ, और मैं यहाँ जीव रूप से विराजमान हूँ कि हाँ, नहीं? हाँ, तो कष्ट नहीं होगा। नहीं, तब तो ज्ञान होगा, कष्ट नहीं। हाँ, जी, जी, तो ये बात समझ में आई जी, क्या? हाँ, आएंगे। कि अगर इसमें जो काम हम कर सकते हैं उसको किया जाए तो इसमें पूरे मार्ग में कहीं भी कोई कष्ट या पीड़ा के नहीं, हाँ, आकुलता नहीं है। हाँ, आकुलता वगैरह कुछ भी नहीं है नहीं है। इस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में। हाँ, हाँ, और इसके अलावा जो मार्ग है, संसार मार्ग है, हाँ, उसमें अनंत आकुलताएं हैं जी, क्या? जी, अनंत आकुलता है। हाँ, अब आप विचार करके देख लो। एक इसके अलावा शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के अलावा, शुद्ध चिद्रूप की शिक्षा के अलावा, शुद्ध चिद्रूप के विचार ध्यान वगैरह कि नहीं, इसको छोड़ के कोई भी चीज आप विचार करके देखो कि नहीं, वो उसमें आखिर में कष्ट ही निकलेगा। जी, 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 निकल रहा है। हाँ, चाहे भले ही मोह के उदय से या रति वगैरह के भाव से करने में वो चीज अच्छी लगे कि नहीं, लेकिन उसमें क्या निकलेगा अंत में? अंत में कष्ट ही निकल रहा है। कष्ट ही निकलेगा। या तो करने का कष्ट, या ना हुआ तो उसका कष्ट, और करने के बाद भी कष्ट ही नहीं। जैसे किसी को दान देना अच्छा लगता है नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तो आप खूब दान दो, हाँ, लेकिन अगर मैं कौन हूँ ये नहीं पता है, हाँ, मैं दान दे रहा हूँ ये पता है कि नहीं, हाँ, तो उसमें कष्ट ही निकलेगा। हाँ, कष्ट ही निकल रहा है। ना तो ये पता चलता कि दान 4 प्रकार का, 4 संख्या दीजिए, ये पता हाँ, नहीं चलता। पता ही नहीं है। अब दान हो रहा है दान नहीं, हो रहा है। जी, दान हम दे रहे हैं, ये स्वभाव से हो रहा है हाँ जी, कि नहीं? तो अब ऐसा दान या तो पापानुबंधी पुण्य बांधेगा हाँ जी, क्या? हाँ, हाँ, क्या बांधेगा? पापानुबंधी पुण्य। हाँ, जो पुण्य पाप से अनुबंध करा है, जी, तो वो गो में ले जाएगा। हाँ, आगे चल के काय से अनुबंध करा है? पाप से। पाप से, हाँ, वो बंधेगा वो बनेगा। ठीक। कि नहीं? जैसे कुपात्रों को दान दिया तो कुपात्रों का दान पापानुबंधी पुण्य बांधता है हाँ जी, कि नहीं? पाप से अनुबंध हो जाए ऐसा पुण्य बनेगा। हाँ, मोक्ष मार्ग में मिलेगा। हाँ, मोक्ष मार्ग में नहीं आएगा। जी, पापानुबंधी पुण्य वाले आज बहुत जीव दिखाई दे रहे हैं हाँ जी, दिख रहे हैं। क्या? जो जीव अभी खोटे काम कर रहे हैं
कि नहीं, और खूब धनवान है, हाँ ये सब पापनबंदी पुण्य वाले हैं हाँ हाँ जी क्या? हाँ, कि पहले तो कार्य अच्छे किए थे तो इसलिए धन से संबंध बन गया, लेकिन अभी भी पाप कार्यों में लगे हुए हैं तो पापानुबंधी हाँ, होता है। पहले हाँ, अच्छे नहीं किए, पहले किया नहीं क्या अच्छे है, नहीं किए। हाँ, हाँ पहले मंत्र ये कषाय किया में। है, हम्म, पहले ये किया कि कुपात्रों को दान दिया है हाँ, नहीं, मंत्र कषाय में को पात्रों को डाल दिया। हाँ हम्म, इसलिए धन, पापानुबंधी पुण्य बन गया है। हाँ धन से संबंध हो गया। हाँ, लेकिन बुद्धि भ्रष्टवादी भी थी और आज भी है आज भी। जी कि नहीं। जी जी अब आगे से जो स्थिति बन रही है, आगे बनेगी वो और बहुत खराब बनेगी। हाँ जी, निकृष्ट गति का कार्य हाँ, वो। क्योंकि आज भी वो बुद्धि, ऐसी बुद्धि वो उस दिन भ्रष्ट थी, क्योंकि आज भी है कि नहीं। अब वो वाला कोटा तो खत्म हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब ये हाँ, अब आज जो हो रहे हैं सारी अनीतियों के काम कि नहीं, तो ये सब ले जाके पटक देंगे नरक और त्रिंच गति में। हाँ, खोटी गति में पकड़ देंगे। जी देखो, दान में भी मैं कौन हूँ ये जाने बिना दान हुआ, हाँ जी उसका कष्ट ही निकला फल जी निकला। कि नहीं। ऐसे ही तप में भी यही है, तप वगैरह किए जाए उसमें भी यही हाल होगा हाँ जी कि नहीं। एक आध पर्याय कोई इंद्रिय सुख वाली मिल जाए, लेकिन उसके हाँ। बाद का एंड तो कष्ट ही होगा। बात ही है कि एंड तो कष्ट वाला ही होगा, अगर बिना मैं कौन हूँ बिना जाने कहा तो। हाँ, जी क्या करे कविता ही, हाँ जी भैया, उस कार्य एक में आध तो दो कष्ट ही पर्याय है। बिना बिना मतलब एक आध दो पर्याय इंद्रिय सुख वाली मिल भी जाए कि हाँ नहीं, हाँ जी, तो उससे होता क्या है। कुछ नहीं होगा। अगर वो मिथ्या तुम्हारा बाकी है तो वो तो फिर नीचे लाके खोटी गति में पटक देगा। हाँ, क्योंकि वो काम किया गया जो हम नहीं कर सकते, क्या हाँ जी, जो करने योग्य नहीं था वो करने किया योग्य गया। कार्य किया नहीं, और जो जो हम जो कर नहीं करने योग्य सकते, था वो किया नहीं, और जो करने योग्य नहीं था हाँ कि उसमें नहीं, बुद्धि जो रही कि कर्म हम कर रहे करते थे हैं। उस वो किया क्या। और नहीं, और उसमें बुद्धि रही कि हमने करा वो काम, हम हाँ। करते हैं, हम कर सकते हैं। तो हाँ, उसमें तो काम तो था कर्म का था कर्म का, हमने कभी कर ही कि नहीं नहीं। सकते थे। हाँ, जैसे दान देना है तो दान देना हमारा काम नहीं है, नहीं, कर्म का है। हाँ, और अगर हमें ऐसा लगता है हमने दान दिया तो बंद गए। हाँ, अब दान देने की भाव होते कि नहीं होते, होते हैं। होते हैं, लेकिन कभी दान हो जाता है, कभी नहीं हो पाता, हाँ, वो सब कर्म का कार्य है। क्योंकि उसमें जब दानंतराय का उदय होगा तो नहीं हो पाएगा, हाँ जी, और दानंतराय में क्षपसम होगा तो हो जाएगा हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी, हाँ, लेकिन इस तरीके से अगर एक दो पर्याय इंद्रिय सुख वाली मिल भी जाए तो उससे कुछ होता नहीं है। हाँ, कोई फायदा नहीं है, गतियाँ थोड़ी हाँ। खत्म होगी उससे। जैसे समुद्र के जल की जो जल का राशि है उसको ग्रहण करके प्यास बुझाने जितनी प्यास है कि नहीं, अब उसे दो बूंदे पानी की मिल जाए तो क्या होगा। कुछ नहीं हो, कहाँ बुझेगी प्यास उसकी। हाँ, ऐसे ही जीव को सुख की तलाश है हाँ, कि नहीं है। हाँ, काय की तलाश है, सुखी होना चाहता है वो पूर्ण तो रूप से। कितना सुख चाह रहे हो। हाँ, पूर्ण रूप से सुखी होना चाह रहे हैं कि कभी हाँ, दुख ना आए। हम तो इतना सुख चाह रहे हैं कि हमें दुख नहीं आए कभी भी, हाँ, हाँ जी, क्या। हाँ जी, कभी दुख ना आए ऐसा सुख चाह रहे हैं। हाँ, क्या करे मान लीजिए जी भैया, कि तो काय की तलाश है। हमें ऐसे सुख की तलाश है कि दुख कभी ना आए फिर, हाँ, और कहना सुख कभी जाए ना। हाँ, हमें वो सुख चाहिए, और ऐसा सुख चाहिए कि उसके बाद दुख नहीं आए कि नहीं। जी जी, तो ऐसा सुख कहाँ है, अपने स्वरूप में। यानी वो तो ऐसा सुख तो वही है, अनंत अनंत सुख कि हाँ, नहीं। अनंत सुख। हाँ जी, हाँ, और कोई सुख तो है ही नहीं है, और कोई सुख नहीं है। हाँ, केवल आत्मा के जानने से जो सुख होता है कि नहीं, जी जी, और फिर आत्मा में लीन हो जाने से कि नहीं, जो सुख प्राप्त होता है। हाँ, हाँ जो जी, सुख प्राप्त होता है वही अनंत सुख है वही अनंत सुख है। हाँ कि जी, नहीं। अब हम भले ही उसको ना जानते हो, कोई जीव ना जानता हो, लेकिन सुख की तलाश तो सबको है कि नहीं, हाँ जी, सुख की तलाश हर एक जीव को है। हर एक जीव को है।
अब वो मुझसे पूछो आपको कितना सुख चाहिए, तो वो आखिर में क्या कहेगा हाँ जी, कि हमें तो बहुत सुख चाहिए, बहुत सुख चाहिए, बहुत है नहीं? हाँ जी, तो कितना चाहिए कि आखिर में यही बात आई कि इतना चाहिए कि कभी दुख नहीं आया। हाँ जी, तो इतना सुख तो केवल अनंत सुख ही है, अनंत सुख है ही नहीं? है। हाँ जी, हाँ, और वो आत्मा में है, वो आत्मा में है। है नहीं? आत्मा का स्वरूप है। हाँ जी, हाँ जी, अब उसके लिए किया जाए पुरुषार्थ। जी, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जिस वस्तु में सुख है उस वस्तु को जानना है क्या। हाँ जी, हाँ जी, सुख की तलाश तो है हमें, कि नहीं है? हाँ जी, सुख की तलाश तो हर जीव को है। हर जीव को है, हमें भी है, कि हमें नहीं? भी है। हाँ जी, आपको भी है। जी, लेकिन सुख मिलेगा तो उसी वस्तु में जिसमें है। जिसमें है। हम दूसरी चीजों में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। आप मिलेगा ही नहीं, हम्म, कि नहीं? अब हमने ढूंढा उसमें जिसमें है, कि नहीं? हाँ जी, वो वस्तु कौन है जिसमें सुख है? मैं हूँ। मैं हूँ। अब आप कहाँ हो? मैं इस तीन शरीर के मिलती हुई शरीर चिन्ह में, में हूँ। कि हाँ नहीं? जी, तो अब इसमें ढूंढना है, कि नहीं? इसमें क्या करना है? देखना है। हाँ जी, हाँ, इसमें से देखना है, क्योंकि अब वो जो आप हो वो मिली हुई अवस्था में है, कि नहीं? हाँ जी, मिली हुई तो अवस्था। इसमें से मिली हुई अवस्था में से जो अपने को जान लेगा उसे हो जाएगा, हाँ जी, जो अपने आप को जानेगा तो जानने से सुख आ जाएगा। आ जाएगा, कि नहीं? तो ये तो हुआ करने योग्य कार्य। हाँ जी, क्या? जी, ये करने योग्य कार्य हुआ कि जान हाँ, उस वस्तु को जान ले, इसमें सुख है हाँ, और हाँ। उसमें सुख है। हाँ जी, अब इसके लिए जो उपाय किए जाएंगे, कि नहीं, वे भी सब उसी में शामिल माने जाएंगे। हाँ जी, उसके जितने भी साधन होंगे वो इसी में शामिल है सुख की हाँ। प्राप्ति के लिए। हाँ जी, क्या करे सालू जी? हाँ जी, वो उसी में माने जाएंगे। हाँ, वो इसी में माने जाएंगे। हम्म, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय कर रहे हो, जिनवाणी पढ़ रहे हो, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, तो वो मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तो पढ़ रहे हो। बिल्कुल जी, इन्हीं के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये करने योग्य कार्य में माना जाएगा, हाँ जी, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, फिर आप मंदिर गए जी, तो किस लिए गए? हाँ, मैं कौन हूँ भी इसके कि लिए। देव दर्शन में गए तो निर्दर्शन के लिए गए, कि जी, नहीं? जी, तो वो भी इसी में माना जाएगा करने योग्य कार्य, हाँ जी, कि नहीं? हम्म, फिर देव पूजन में गए, कि नहीं? हाँ जी, फिर त्याग में गए, कि नहीं? संयम में गए, तप में गए, कि नहीं? हाँ, हाँ, लेकिन आप किस चीज को आगे रख के गए? हाँ, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए। हाँ, हाँ, कि नहीं? ये जानते हैं। हाँ, हाँ, शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर जो धर्मकार होते हैं, कि नहीं? हाँ, हाँ जी, वे सब इसी काम में सहकारी बनेंगे। जी, जी, मैं कौन हूँ ये जानने हूँ। हाँ, इसी चीज में सहकारी बनेंगे ये सब चीजें। हाँ, जी, क्योंकि इसी अवस्था से निकल के ही आप उसे जान पाओगे, कि हाँ, नहीं? हाँ जी, पूर्ण रूप हाँ, इन चीजों को छोड़ के भी नहीं जान पाओगे। नहीं, इनमें रहते हुए ही ये सहकारी बनेंगे, पूर्ण रूप से कभी जानते हैं। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? यही सहकारी बनेंगे। हाँ, इनका आलम्बन छोड़ के भी नहीं जान पाओगे, जी जी सर। क्योंकि इनका आलम्बन छोड़ के अगर जानने की कोशिश करी, कि नहीं, हाँ जी, तो पहले तो वो विचार ही नहीं आएंगे, कि बिल्कुल। नहीं? पहले तो उन ऐसे परिणाम ही नहीं होंगे कि चलो जिनवाणी पढ़े, कि नहीं? हाँ हाँ जी जी। कि नहीं? और अगर ऐसे परिणाम हो भी गए तो वो केवल समय निकल जाएगा। क्या हाँ जी, क्या हुआ? खाली समय निकलेगा। केवल समय निकल जाएगा, समय पास हो जाएगा और काम नहीं बनेगा, हाँ जी, क्योंकि इनके लिए चाहिए विशुद्धि। क्या? हाँ जी जी, शुद्धि चाहिए। हाँ, मतलब अपने शुद्ध स्वरूप को पाने के लिए क्या चाहिए? शुद्धि चाहिए। आप विशुद्धि चाहिए, कि नहीं? और जानने के लिए वस्तुओं के स्वरूप चाहिए, स्वरूप के उपदेश चाहिए,
क्या हाँ जी। मैं कौन हूँ ये जानने के लिए क्या चाहिए? वस्तु का समझ चाहिए। हाँ, वस्तुओं के स्वरूप क्या है उनकी जानकारी चाहिए, हाँ जी। क्योंकि वस्तु दूसरी वस्तु के भावों के साथ मिली है। जी। आत्म वस्तु यानी मैं, नहीं, हाँ जी। दूसरी वस्तु के जो भाव है, नहीं, हाँ जी। दूसरी दूसरी वस्तु कौन है? शरीर। कि दूसरी वस्तु है पुद्गल, नहीं, हाँ जी। जैसे एक जीव वस्तु है तो एक पुद्गल वस्तु भी है। हाँ जी भैया। अब उस वस्तु के भाव है, विभाव, विकार, हाँ जी। नहीं, अव्यय है शरीर। हाँ जी। अगर दूसरी वस्तु केवल अकेली दूसरी वस्तु होती तो उसमें मिलावट नहीं आती है क्या? हाँ जी। जैसे एक जीव द्रव और एक परमाणु नहीं मिल पाएंगे, हाँ, नहीं मिल पाएंगे। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, एक जीव द्रव और एक परमाणु मिल जाएंगे नहीं मिल सकते कभी भी। और फिर उस जीव को भेद ज्ञान करना पड़ा है, नहीं। हो ही नहीं पाएगा। जी। धर्म आदि के साथ मिलके हो जाएगा ऐसा? नहीं। नहीं हो पाएगा। तो फिर एक जीव को यानी भेद ज्ञान करके अपने को जानना पड़ा है, लक्षण से, प्रमाण से, नय से, निक्षेप से, यानी आगम से, युक्ति से। तो वो दशा केवल उसी जीव की होगी जिसके एक प्रदेश पे अनंत कर्म वर्गणा है क्या? हाँ जी, उसी, हाँ, वो वही होगा, ऐसे ही वही जीव हाँ, करेगा। वही होगा ये सब ये काम। सब काम वही होगा, ऐसा नहीं कि छूट के सबसे फिर होगा, नहीं। हाँ, क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो जीव के गुण तो खुले ही है फिर। हाँ जी, फिर जरूरत क्या थी करने हाँ, की। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है तो उन्हें जो काम हम कर रहे हैं ऐसे कोई काम की उन्हें जरूरत नहीं है। हाँ जी। क्या करे अर्पिता जी? हाँ जी भैया। ऐसे कोई काम की उन्हें जरूरत है? नहीं है। कोई नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है। हाँ जी, हमें तो है। हाँ, क्योंकि हमारी दशा ऐसी है कि कर्म के साथ है, एक एक प्रदेश पे अनंत कर्म वर्गणा है, एक एक वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है। विकारों से घिरे हुए हैं। हाँ, इसलिए, पुद्गल के। हाँ, इसलिए हमारे गुणों का घात है, आवरण है कि नहीं? हाँ ज्ञान पर ज्ञानावरणी का आवरण है, दर्शन पर दर्शनावरणी का आवरण है, जी। सम्यक पर चारित्र्य पर मोहिनी का आवरण है, हाँ जी। अनंत वीर पे अंतराय का आवरण है, सब है। अब इस आवरण की वजह से क्या हुआ? इंद्रिय ज्ञान। हाँ जी, क्या इस आवरण की वजह से इंद्रिय ज्ञान हो रहा है। इंद्रिय ज्ञान हो रहा है कि नहीं? अब इसमें और एक मोह का उदय और चल रहा है, और तलाश काय की है? सच्ची। सुख की। अब आ गई ना वही दशा। हाँ जी। अब सुख की तलाश है और सुख है आत्मा में, तो आत्मा को जाने होना तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ जी, जो चाहे वो वही मिलेगा। हाँ, अब हमें जानने के निमित्त बनेंगे कि नहीं? हाँ जी। आत्मा जानने में आए ऐसे निमित्त बनेंगे जी। कि तो अब यहाँ सफलता उन्हें मिलेगी जिनकी भव्यता जाग गई है कि नहीं? हाँ जी, यहाँ सफलता किन्हें मिलेगी? जिनकी भव्यता जाग गई है। हाँ, जिनकी भव्यता जाग गई है उन्हें मिल जाएगी कि नहीं? अब इसमें कुछ काम तो इस पिंड में होगा कि नहीं, और कुछ निमित्त पिंड के बाहर बनेंगे, हाँ जी। तब ये काम होगा। क्योंकि ये कार्य होने में अनेक कारण होते हैं क्या? हाँ जी। तो भीतर क्या क्या होगा और बाहर क्या क्या होगा? अंदर में तो काल लब्धि आएगी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वीर्य अंतराय कर्म में सक्षम होगा। और बाहर में सच्चे देवशाही गुरु मिलेंगे या बहिरंग कारण बनेंगे। हाँ, मतलब मोह की मंदता आएगी कि नहीं? तत्व विचार की शक्ति होगी कि नहीं? ये सब तो यहाँ होगा। और बाहर में कौन मिलेगा? सच्चे देवशाही गुरु। हाँ, ये मिलेंगे कि नहीं? तो ये दोनों तरह के आलम्बन आएंगे कि नहीं? हाँ जी।
अब आपको, अब आपके विचार में क्या है? मेरे विचार में समय यह है कि मैं चुकाऊं। नहीं, ये तो है कि नहीं? तो अब ये ठीक है क्या? नहीं, ये तो गलत है ना। गलत है। अब तो सही क्या है? सही है, मैं भगवान की वाणी सुनी, में पता चला जहाँ नाम है वहाँ नियम से जीवे, ऐसे में जीवे। तो अब ऐसे आप क्लियर करने के लिए आगे बढ़े कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो अब जहाँ ये नाम है वहाँ जीव है, ऐसे जानने में आपका हित है क्या अहित है? ठीक है। हित है। और अगर ऐसे नहीं जाना जाए, नाम मेरा है ऐसे ही रह जाए तो अहित है, पूजा कर अहित है। नहीं है। उसमें से याद है कि महीने में एक बार तिजारा जी चले जाओ, दान दे दो, जाप कर लो, ये व्यापार चल जाएगा। तो हाँ, बस वो तो सत्यानाश ही हो गया। ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आने लगा कि ऐसे रहने से तो कोई फायदा नहीं है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय का काल निकल जाएगा कि नहीं, फिर ये भी नहीं हो पाएगा कि नहीं? हाँ जी। तो अब आपने किया काम हम्म, सुख के लिए कि नहीं? जी। तो अब आपको ये सब चीजें निमित्त बने क्या? हाँ, हाँ जी। ये स्वाध्याय करना, देव देव दर्शन, देव पूजन, सब जी। कि नहीं? इनसे क्या होगा कि पहले तो ये सब मंद कसाय में ये काम होंगे क्या? हाँ जी, जी, मन सफाई होंगे ये सब। हाँ, ये काम मंद कसाय में होंगे। हम्म, अब मंद कसाय आपके पास है ही। हाँ जी। अब ये काम आप कराओगे किस लिए? इनमें अपने उपयोग को किस लिए लगाओगे? उसके लिए। सुख के लिए। तो इसका मतलब आपको जो तो पता है कि हमें ये किस लिए कर रहे हैं। हाँ जी। जैसे मंदिर जा रहे हैं, देव दर्शन में जा रहे हैं कि नहीं? हम्म, तो देव दर्शन में तो बहुत से लोग जा रहे हैं। हाँ जी। तो आप भी जाते हो कि नहीं? जाते हैं। तो आप किस विचार से जा रहे हो देव दर्शन में? जिन दर्शन से नहीं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि नहीं? हाँ जी, तो आप तो ये काम कर ही लोगे फिर। हाँ जी, कर लेंगे। और जिसे जिसे ये विचार नहीं है वो भी जा रहा है, हाँ जी। तो वो तो नहीं कर पाए। वो तो शरीर पे अटका हुआ है, चाहे प्रतिमा जी को देख के अटक जाए, चाहे अपने आप को देख के अटक जाए, वो तो शरीर पे अटका हुआ है। ठीक है। अब आप गए कि नहीं? तो आपने मंद कसाय में ही तो गए, वहां पे प्रसाद वायु गति कसाय वगैरह की मंदता हो गई तो गए मंदिर। हाँ जी। अब आपने वहां पे ये काम किया जिन दर्शन से निर्दर्शन का कि नहीं? तो इससे क्या हुआ? विशुद्धता बढ़ी। हाँ जी, विशुद्धता बढ़ी। इससे क्या हुआ? विशुद्धता बढ़ी। हाँ, विशुद्धता बढ़ी कि नहीं? तो जो विशुद्धता है ये आत्मानुभूति के लिए अमृत समान है। जी। हाँ, आत्मानुभूति के लिए अमृत के समान है। अमृत के समान है ना? जी। और इनकी हमें जरूरत थी क्या? हाँ जी, क्योंकि जब तक विशुद्ध परिणाम नहीं आए, विशुद्ध परिणाम जब तक नहीं आए तब तक शुद्ध भाव नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? जी। तो अब उसमें जाके ये काम बना क्या? हाँ जी। विशुद्धता में आए तब ये काम हुआ। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ये शुद्ध परिणाम तब बने जब पहले विशुद्धता में आए। हाँ, विशुद्धता में आए कि नहीं? उन चीजों का हमने आलम्बन लिया जिनके जानने से मैं कौन हूं ये जानना होता है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। तो इसमें देव दर्शन है, देव पूजन है कि नहीं, स्वाध्याय है, देश संयम, सकल संयम कि नहीं, सब आ जाते हैं। सब आ जाएंगे इसमें। लेकिन ये सब कामों में उपयोग लगाया कि नहीं लगाया। लगाया? तो ये लगाया मैं कौन हूं ये जानने के लिए हाँ जी, कि नहीं? इसीलिए लगाया। हाँ जी, और मैं कौन हूं ये जानते हुए हाँ जी। क्या? हाँ, मैं कौन हूँ ये जानते हुए। हाँ, मैं कौन हूं ये जानने के लिए। हाँ जी।
और मैं कौन हूँ ये जानते हुए, जैसे हम लगा रहे हैं कि नहीं, आप लगा रहे हो, तो हम लगा रहे हैं मैं कौन हूँ ये जानने के लिए। हाँ जी, और मुनराज भी विशुद्ध भावों में रहते हैं, हाँ जी, तो वे कैसे कैसे लगा रहे हैं? हाँ वो तो जानते हुए लगा रहे हैं। हाँ, वे जानते हुए लगा रहे हैं, हम्म, हम जानने के लिए लगा रहे हैं। हम जानने के लिए लगा रहे हैं। क्या करें अर्चिका जी? हाँ जी, हम जानने के लिए लगा रहे हैं। हाँ, हम जानने के लिए लगा रहे हैं कि हाँ नहीं। जी, और मुनराज जानते हैं सब लगा रहे हैं। वे जानते हुए लगा रहे हैं। हाँ जी, जानते हुए लगा रहे हैं। हाँ, जैसे उनको महाव्रत का आचरण है कि नहीं, उन्हें तो ठहरना है, तो इसलिए मैं कौन हूँ ये जानते हुए है ये आचरण। हाँ जी, क्या? महाभारत आचरण इसलिए है कि मैं कौन हूँ ये जानते हैं। हाँ, मैं कौन हूँ ये जानते हुए हो रहा है कि नहीं, हाँ जी, लेकिन हाँ मैं ठहर नहीं पा रहा है इसलिए हो रहा है। हम्म, क्या? मैं ठहर नहीं पा रही इसलिए कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, इसलिए हो रहा है ये कि नहीं। अब इसमें से फिर वहां में ही चले जाएंगे। क्या? जी, ऐसे ही अणव्रत का है, तो अणव्रत है, उनके 11 स्थान है कि नहीं, तो ये सब मैं कौन हूँ ये जानते हुए हो रहा है कि नहीं। जी, तो अब हमारा क्या हो रहा है कि हमारे पास, हाँ, हमारे पास देव दर्शन है, देव पूजन है और स्वाध्याय है कि नहीं, हाँ जी, और थोड़ा बहुत त्याग है हम्म, कि नहीं है। हाँ जी है, त्याग है कि नहीं कुछ? है तो क्या क्या त्याग है? भैया रात्रि भोजन नहीं करते, पानी छान के भी करते हैं। अब अक्सीजों का त्याग है, जीविकन का त्याग है, हम्म, और जितनी ज्यादा हिंसाएं होती वो चीजें नहीं खाते हैं। हाँ, तो हर नई चीज नहीं खाते, अब जो आ रही नई नई चीजें हर चीज वो नहीं खाते। तो नया अब ये फल जो आ रहा है वो नहीं खा रहे। हाँ, तो अब जिनवाणी पढ़ रहे हैं कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये किस लिए ये कर रहे हो? शुद्ध आत्मा के लिए, की प्राप्ति के लिए। हाँ, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए, हाँ जी, ठीक ना। तो ये जब ये निमित्त बनेंगे तभी विशुद्धता आएगी। क्या? हाँ जी, और तभी जानना हो पाएगा कि नहीं। हाँ जी, जहाँ जानना हो गया फिर यही क्रम बनेगा जो लिखा है इसमें, ठीक है ना। जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, फिर ये क्रम ऐसे ही बन जाएगा जैसे इसमें लिखा ऐसे ही है। बनाएगा हाँ कि जी, नहीं। हाँ, विशुद्धि जरूरी है। हाँ जी, पढ़िए। ये शुरू से पढ़ो क्या। इस समय भी जो जीव शुच्च रूप के ध्यान करने वाले हैं वे मरकर स्वर्ग जाते हैं और वहाँ भले प्रकार इंद्रिय जन्य सुखों को भोग कर भगवान जिनेंद्र के मुख से जिनवाणी श्रवण कर समस्त जिन मंदिरों में जा और उनकी पूजन आदि कर मनुष्य भव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को प्राप्त कर शुद्ध रूप के ध्यान से समस्त कर्मों का क्षय कर सिद्ध स्थान को प्राप्त होकर 3 लोक के शिखर पर जा विराजते हैं तथा वहाँ पर साक्षात शुद्ध रूप होकर अत्यंत निराकुल और केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अव्ययवाद सुख आदि 8 गुणों से भूषित हो अनंत काल पर्यंत निवास करते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया, वो तलाश पूरी हो गई यहाँ पे। ये फल क्या? आ गया। हाँ जी, तथा वहाँ पर साक्षात शुद्ध चिद्रूप होकर अत्यंत निराकुल, यहाँ आई देखो निराकुलता, यहाँ आई निराकुलता। वो जो तलाश थी वो यहाँ पे पूरी हो गई। हाँ जी, नहीं। हाँ जी, और केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अव्ययवाद सुख आदि 8 गुणों से भूषित हो अनंत काल पर्यंत निवास करते हैं।
अब वो काम पूरा हुआ। जी, अब अनंत काल के लिए सुखी हो गए। हाँ, जो क्या चाह करे सालू जी? हाँ जी, अब ये कार्य पूर्ण हुआ, सुखी हुई हाँ, सब। ये जिसका प्रारंभ कहाँ से किया था? हाँ, यहाँ से पढ़ने से, शुद्ध जानने गुरु से, मैं के कौन हूँ ध्यान ये से। हाँ, जानने जो आज हम कर रहे हैं यहाँ से, जी। कि नहीं? जी। यहाँ से चालू हुआ है हम्म, और यहाँ जाके पूरा ऐसे होगा। ऐसे होगा, ये क्रम बन जाएगा जी। हाँ, ये ऐसे क्रम जानते हैं जी। कि नहीं? तो उसमें अगर कोई अड़चन आई कि नहीं, हम्म, तो ये होगा कि यहाँ से जाके फिर विदेश क्षेत्र में इसका पूरा होगा कोर्स। हम्म, अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो, कि नहीं? हम्म, और हो गया तो दीप पर्याय में जाके फिर समोसण में जाके वाणी सुन के, कि नहीं, फिर मनुष्य भाव धारण करके संयम धारण करके मुक्ति नहीं। हाँ जी। और इसी काम को करते हुए अगर सम्यक तो नहीं हो पाया हम्म, तो फिर विदेश क्षेत्र में जाके मनुष्य भाव धारण करके संयम फिर धारण करके फिर हो जाएगा। हम्म, जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं ये 100% सही है, इसी को बढ़ाना है। हाँ, कि जो हम कर रहे हैं, कि नहीं, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए हम्म, इसी को करना योग्य है। यही करने योग्य है, इसी का हाँ। अभ्यास नियम से करने का। और कोई ताकत नहीं है। जी। जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जो यही करने योग्य है इसी को करो तो फल जरूर आएगा। ये इस तरीके से निराकुलता और सुख। अब इसमें इसके लिए चाहिए विशुद्धि, कि नहीं? जी, तो विशुद्धि के निमित्त यही है। वो तो निमित्त मिल भी गए सारे हमें। मिली गए, हाँ जी। कि नहीं? तो जैसे देव दर्शन है, देव पूजन है, कि नहीं, जिनवाणी सुनना पढ़ना, जी। कि नहीं? हाँ जी, समझाने वाले भी मिल गए, सारी इंद्रियां भी, मन कषाय भी हो रही है और सब तो ये क्या है कि ये सब जो स्थिति है कि ये अनुकूल है शुद्ध चिद रूप के ध्यान के लिए, यानी शिक्षा को लेने के लिए। ये अवस्था कैसी है? हाँ जी, अनुकूल अवस्था, यही अवस्था चाहिए। अनुकूल अवस्था है, कि नहीं? इसके बाद दूसरी अवस्था है, हाँ वो तो संकलेश रूप है। जी। वहाँ ये काम नहीं हो पाएगा। नहीं, संकलेश में काम नहीं हो पाएगा। हाँ, संकलेश भाव में ये नहीं होगा। हाँ, ये होगा विशुद्ध भाव में, विशुद्ध में होगा जी। कि नहीं? अब विशुद्धता के लिए ये निमित्त जरूरी है, हाँ जी। कि नहीं? क्योंकि हमारा उपयोग है वो बिना आलम्बन के रुकता ही नहीं है, कि नहीं? हाँ जी। ठीक है, हाँ हो गया जी। टाइम? हाँ जी भैया, हो गया। ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोक